बुलेटिन का आगाज बहुत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। आपको बता दें कि बारिश ने हालात खराब किए हुए हैं। अंबाला में बारिश से हालात बिगड़े हुए हैं। पूरा शहर जलमग्न हो गया है। चारों तरफ तबाही का मंजर है। खतरे के निशान से ऊपर पहुंचा है टांगरी नदी का जलस्तर। निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। अंबाला के कन्या गुरुकुल की 730 छात्राओं का रेस्क्यू किया गया। पानी में फंस गई थी ये छात्राएं। सेना, एनडीआरएफ और पुलिस ने मिलकर छात्राओं की जान बचाई। बारिश से बनी स्थिति का जायजा लेने के लिए गृह मंत्री अनिल विज भी अंबाला पहुंचे, जहां उन्होंने गलियों में पहुंचकर लोगों का हालचाल जाना। तो अंबाला की ये तस्वीरें हैं जो जलमग्न हो चुकी हैं। पानी पानी हर ओर नजर आ रहा है। बारिश से हालात बिगड़े हैं अंबाला में। पूरा शहर जलमग्न हो गया है। चारों तरफ तबाही का मंजर नजर आ रहा है। और बड़ी बात तो यह है कि राज्य के गृह मंत्री अनिल विज खुद बोट पर सवार होकर, देखिए पानी इतना ज्यादा था गलियों में, जहां पर गाड़ी, साइकिल, बाइक चलती हैं, वहां पर अब बोट चलती नजर आई और अनिल विज खुद बोट पर सवार होकर हालातों का जायजा लेने पहुंचे। बड़ा सवाल यहां पर यह उठता है कि ऐसी स्थितियां बनी क्यों? किसकी लापरवाहियां, किसकी कमियां, जिनकी वजह से इन हालातों का सामना वहां पर आम लोगों को करना पड़ रहा है। घरों में अंदर तक पानी घुस चुका है। कई कई फीट ऊंचा पानी घुस चुका है और तस्वीरें बता रही हैं कि यहां पर अब नाव चलाने के लिए जो लोग हैं वो मजबूर हो गए हैं। चलो आप लोग चलो। यहाँ खड़ा होने से सवेरे 5 बजे क्या बात कर रहे हैं? अनिल विज साथ होगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी रवि कालीरमन अंबाला से मेरे साथ जुड़ गए हैं। रवि, देखिए हालात तो तस्वीरों में नजर आ ही रहे हैं और जहां पर आप खड़े हैं वहां पर तो मुझे और देखकर हैरानी हो रही है। घुटनों से भी ऊपर पानी भर चुका है। कैसी तस्वीरें और आप दिखा पाएंगे? कब तक ये हालात बने रहेंगे और सबसे बड़ी बात, कब से ये हालात जो है इस तरह के बने हुए हैं? अब बिल्कुल सृष्टि, देखिए जिस प्रकार से इस वक्त मैं अंबाला की जो नई सब्जी मंडी है उसमें खड़ा हूँ। यहाँ नई सब्जी मंडी है। मेरे राइट हैंड साइड की तरफ सब्जी मंडी है और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ये कॉलोनी है। यहाँ जो लोगों के घर हैं, मैं सबसे पहली चीज तो आपको ये दिखाना चाहूंगा। ये रस्सी जो है, आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे, ये रस्सी जो है ग्रिल से बांधी हुई है और तमाम जो इस गली में रहने वाले जो लोग हैं वो इस रस्सी के सहारे अपने घर तक जाते हैं। पानी का बहाव तेज होता है तो ये रस्सी उनका सहारा बनती है। तो कहीं ना कहीं पूरी जो चीजें हैं वो बहुत ही जिसको हम ये कह सकते हैं, तो तमाम जो अंबाला वासी हैं वो कहीं ना कहीं इस पानी में रहने को मजबूर हैं, रहने को लिए कहीं ना कहीं जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हैं। कितने पानी दिन से यहाँ से रवि निकल ये रहा है। हालात बने हुए हैं? आप देखेंगे बिल्कुल सृष्टि, देखिए कल की अगर बात की जाए तो कल की बारिश के बाद से ये हालात ज्यादा जो बदतर हुए हैं, क्योंकि इससे पहले की अगर बात की जाए तो बारिश जो थी वो इतनी तेज नहीं थी कि इतना पानी जो है यहाँ तक पहुंचे। आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि मेरे लगभग कमर तक जो है वो पानी पहुंचने वाला है। जैसे जैसे मैं और आगे जाता जाऊंगा पानी बढ़ता जाएगा। ये शुरुआती जो कदम है वो मैं इस पानी में उतरा हूं और कहीं ना कहीं जिस प्रकार की व्यवस्थाएं यहाँ हैं, जिस प्रकार का रोड की अगर बात की जाए, एक तो पानी भरा हो, एक नीचे रोड भी जो टूटा फूटा हो, तो उसमें कहीं ना कहीं चलने में भी थोड़ी सी दिक्कत जो है वो होती है। और कहीं ना कहीं गड्ढे जो हैं पानी के नीचे हैं, उसकी वजह से भी लोग बड़ी मुश्किल से यहाँ चल पाते हैं। और कहीं ना कहीं मैंने आपको रस्सी दिखाई, वो रस्सी के सहारे तमाम जो लोग हैं वो अपने घरों तक पहुंचते हैं। मवेशियां जो अपनी जो थी वो कहीं ना कहीं बाहर निकाल के वो लोग लेके आए हैं, क्योंकि घरों में पानी जो भर गए थे। तमाम जो भैंसे हैं, आप देख रहे होंगे कि एक थोड़ा सा कोना जो बचा हुआ है वो काफी ऊंचा कोना है और इसमें तमाम जो मवेशियां हैं अपने लोग अपने घरों से निकाल करके यहाँ लेकर के आए हैं और यहाँ जो तमाम उनको चारा वारा की जो व्यवस्था है वो यहाँ डाली जा रही है। अब देख पा रहे होंगे कि नीचे से, इस पुलिया के नीचे से भी पानी कितना प्रेशर से जो है वो निकल रहा है। इसी प्रेशर से पानी पीछे से भी आ रहा है सृष्टि, और यही वजह है कि यहाँ सब्जी मंडी के हालात जो हैं
वो कहीं ना कहीं बद से बदतर जो है वो नजर आ रहे हैं। ये हालात बदतर तो है ही, लेकिन देखिए सिर्फ पानी तक बात सीमित नहीं है, कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं आपके आसपास कुछ बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, वो भी इस पानी में घूम रहे हैं, शायद कहीं पर जाना चाह रहे होंगे। तस्वीरें रवि ऐसी भी सामने आती हैं जब भारी बारिश होने की वजह से, और अगर आसपास कोई बिजली का खंभा हो, बिजली की तारें हो, करंट भी लग सकता है। रवि बहुत कुछ हो सकता है अगर ध्यान नहीं रखा गया तो। बिल्कुल सृष्टि, देखिए बिजली की तारों की अगर बात की जाए तो हालांकि पीछे आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे तमाम जो बिजली के खंभे हैं ये हैं। हालांकि पीछे से जो बिजली बोर्ड से जो है वो तमाम जो लाइटें हैं वो काट रखी हैं। फिलहाल इस एरिया में लाइट नहीं है। पिछले 2 दिन से लाइट की दिक्कत जो है वो तमाम जो 3 दिन से तमाम जो लोग हमारे साथ इस वक्त सृष्टि मौजूद हैं। कितने दिन से लाइट की व्यवस्था नहीं है? 3-4 दिन से लाइट नहीं है सर। क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आपको यहाँ? आपको पता ही लग रहा होगा सर, खाने पीने की दिक्कत है, बच्चे बीमार हैं। कहीं ना कहीं तमाम जो प्रशासन के अधिकारी यहाँ आए हैं, आप लोगों से समस्याएं जानने का प्रयास हर किया एक है? कोई आके जा लिया, पर यहाँ कोई सुविधा नहीं हुई। सुविधा नहीं हुई। कुछ भी नहीं हुआ। जो निकल रहा है ये आगे कहाँ जा रहा है और कहाँ से ये पीछे? सर आगे ब्लॉक हो रहा है, आगे ही रुक रहा है, कहीं ना कहीं पे निकल रहा है, किसी ना किसी के घर में ही बढ़ रहा होगा, ये तो हमें पता है। ये सारी प्रशासन की जो कुछ भी है। तमाम जो भैंसे हैं आप यहाँ लाकर बांधने में मजबूर हुए हैं, क्या व्यवस्था है? आप थोड़े से इस साइड आ जाइए एक बार। सर ये देखिए कि हमारे घर में इतना पानी घुस चुका है कि हमारे घर के ऊपर छतों को पानी लग रहा है। इस जानवर के लिए हमें कुछ तो करना था ना, इसलिए यहाँ पे बांधने पड़ गया, हमारी मजबूरी है ये। बिल्कुल सृष्टि, देखिए कहीं ना कहीं छतों तक पानी जाने की बात जो तमाम लोग हैं वो करते हुए आ रहे हैं। आगे जितना गहरा जाते जाएंगे पानी का लेवल उतना बढ़ता हुआ जाएगा। इसी के चलते तमाम जो मवेशियां, तमाम जो भैंसें हैं वो यहाँ बांधी गई हैं। इनकी तरफ से कहा गया है तमाम जो लोग हैं प्रशासनिक अधिकारी, घरों के बाहर पानी भर चुका है। तो अंबाला में हमने भी खुद दिखाया, कई जगह ऐसी हैं जहां पर बिजली की भी समस्या बनी हुई है। उसमें से एक आप बता रहे हैं सब्जी मंडी में भी बिजली जो है लगभग 2 दिनों से नहीं आ रही है, और अब तक 53 घंटे बीत चुके हैं कई जगहों पर जहां पर बिजली नहीं पहुंच रही है। ऐसे में रवि हमने ये भी दिखाया कि खुद गृह मंत्री अनिल विज पहुंचे अंबाला में, उन्होंने दौरा किया। हालात ऐसे थे कि वो खुद गलियों में तो थे, लेकिन किसी गाड़ी में या बाइक पर नहीं, बल्कि गलियों में वो बोट के माध्यम से, नाव के माध्यम से दौरा करते हुए नजर आए हैं। तो ये अपने आप में बता रही हैं तस्वीरें कि हालात कितने खराब हो चुके हैं। रवि, गृह मंत्री अनिल विज के दौरे के बाद कितना तेजी से काम जो है वो किया जा रहा है, अगर उसके बारे में बताएं तो। बिल्कुल सृष्टि, देखिए कहीं ना कहीं प्रशासन मुस्तैद जरूर नजर आ रहा है। तमाम जो पानी निकालने के जो प्रयास हैं वो जरूर किए जा रहे हैं। लोगों तक राहत सामग्री जो है वो पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। खुद गृह मंत्री अनिल विज बोट में बैठकर तमाम गलियों को नापते हुए नजर आ रहे हैं, तमाम लोगों से पूछते हुए नजर आ रहे हैं किस प्रकार की समस्या उनको आ रही है। तमाम जो लोग हैं उनसे पूछा जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि कब तक जो है पानी निकाल दिया जाएगा। हालांकि वजह क्या है सृष्टि, अभी वजह जो पहाड़ों से आने वाला जो पानी है, नदी नालों से आने वाला पानी है, उसका बहाव अभी तक बदस्तूर जारी है, और उसी के चलते ये तमाम जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं पूरा जो आप ये माहौल देख पा रहे होंगे, पूरी जो आप ये व्यवस्था देख पा रहे होंगे, इसी के चलते ये इस प्रकार की व्यवस्था फैली। बच्चे कुछ मजा भी ले रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये मजा इन बच्चों को ये नहीं पता कि किस प्रकार से आगे बढ़ना है। कहीं मेन हॉल जो है वो खुला हो सकता है, या फिर कहीं ना कहीं बिजली की तारें जो हैं वो गिरी हो सकती है, क्योंकि 3 दिन तक तमाम जो चीजें हैं वो यहाँ के जो वासी हैं, यहाँ के जो लोग हैं वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 3 दिन हो गए हैं बिजली को देखे हुए। तो कहीं ना कहीं आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं पीने के पानी की समस्या इन लोगों को होती है, आने जाने की समस्या तो है। इसके साथ साथ हमने देखी भी थी और दिखाई भी थी। बड़ी बात तो यह है कि लोगों के घर के अंदर जब पानी घुसा है, काफी नुकसान आम लोगों को उठाना पड़ रहा है, क्योंकि घरों के अंदर इतना ज्यादा पानी घुस चुका है। घर में रखा सारा फर्नीचर खराब हो रहा है, किचन में रखा सारा अनाज खराब हो रहा है। ऐसे में जाए तो कहां जाए, ये वाली कहा जा सकता है कि एक सिचुएशन बनी हुई है। बिल्कुल सृष्टि, बिल्कुल सिचुएशन मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ से मैं कुछ एक घर जो है वो आपको दिखाना चाहूंगा, किस प्रकार से घरों के अंदर तक जो है वो पानी घुसा हुआ है। तमाम जो लोग हैं उनका जो फर्नीचर है, तमाम उनके इक्विपमेंट्स हैं, चाहे हम फ्रिज की बात करें या फिर निचले फ्लोर पर रहने वाले तमाम जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं पूरा जो माहौल है वो गड़बड़ाता हुआ उनका नजर आ रहा है। और ऐसे में कहीं ना कहीं जिस प्रकार की व्यवस्थाएं उन लोगों ने पहले कर रखी थी और अब की व्यवस्थाओं की बात करें तो
वो व्यवस्थाएं बिल्कुल अलग उन्होंने करनी पड़ी हैं। कई लोगों ने छत के ऊपर अपना सामान पहुंचाने का प्रयास किया है, कुछ लोगों के पास एक मंजिल का ही मकान है, तो वो कहीं ना कहीं उस तमाम चीज़ों से सफ़र करते हुए नजर आए हैं। पॉलीथीन जो हैं वो बिछाए गए हैं, गेट के दरवाजों में कट्टे लगाकर अंदर से पानी निकालने का जो है प्रयास वो तमाम जो लोग हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं सृष्टि, कहीं ना कहीं वो इस प्रकार की जो तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो सरकार को करनी होंगी कि इन लोगों को सबसे पहले तो इस पानी से निजात दिलानी पड़ेगी, क्योंकि ये पानी जब तक नहीं बिल्कुल। निकलेगा और तो रवि, मैं आपसे व्यवस्थाएं भी दुरुस्त नहीं हो रिक्वेस्ट सकती, करूंगी, बिजली सुचार। मैं रिक्वेस्ट करूंगी आपसे, क्योंकि हालांकि आप ग्राउंड जीरो से लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप खुद पानी में उतरे हुए हैं, आम लोगों की समस्याओं को समझ रहे हैं, लेकिन रवि आपको यहाँ पर अपना ध्यान भी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको भी नहीं पता सड़क पर कहाँ पे कोई गड्ढा आ जाए, कोई ऐसी चीज आ जाए जिससे कोई नुकसान आपको उठाना पड़े। तो आप भी अपना पूरा ध्यान रखिए रवि। और साथ ही साथ एक सवाल मेरा आपसे ये भी है कि अब जो आम लोग हैं, जो घरों के अंदर कैद हो चुके हैं, जो घरों के अंदर बंद हो चुके हैं, उनके लिए क्या किसी तरीके की सहायता पहुंचाई जा रही है? क्योंकि रोजमर्रा की अगर बात करें तो घरों से बाहर निकलकर दुकान पर लोग जाते हैं, सामान खरीदते हैं, खाने पीने की वो तमाम चीजें हो या अन्य चीजें हो, ऐसा तो कोई भी कर नहीं पा रहा होगा। बिल्कुल सृष्टि, देखिए प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद जरूर नजर आ रहे हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं वो जगह जगह जाकर तमाम जो चीजें हैं उन लोगों से पूछ भी रहे हैं किस प्रकार की समस्या। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो पीछे से आने वाला जो पानी है वो पानी अभी तक नहीं रुक रखा है, जिसके चलते ये तमाम जो चीजें हैं, तमाम जो दिक्कतें हैं वो बनी हुई हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सबसे पहली चीज तो है ये पानी से निजात मिलेगी, तब ये तमाम जो राहत के काम हैं वो और तेजी से हो पाएंगे। लेकिन प्रशासन का ये भी दावा है, प्रशासन लगातार प्रयास भी कर रहा है, जो लोग हैं जिनको खाने की समस्या आ रही है उन तक खाना पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, जिनको पीने के पानी की समस्या है उनको पानी पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन ये वाला जो पानी है, जो फ्लड वाला जो पानी है, इसको निकलने में अभी थोड़ा सा समय लगेगा। जी, जहां पर आप मौजूद हैं उसके आसपास के एरिया का भी आपने जायजा लिया होगा, दौरा किया होगा। रवि चलिए आप बने रहिए, आपसे सवाल और करेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ गई है, सीधे बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। बारिश की तबाही पर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने भी अपनी बात रखी है। बरसात के चलते किसानों को नुकसान, मूलचंद शर्मा ने कहा। आमजन काफी परेशान है, रास्ते बंद हो गए हैं, मूलचंद शर्मा ने कहा। बड़ी जानकारी आपको दे दें, जल्द सभी बंद रास्तों को बहाल करेगी सरकार। बड़ी जानकारी आपको दे दें, फ्लड कंट्रोल पर भी मंत्री मूलचंद शर्मा का बयान आया है। बैठकों से काम नहीं चलेगा, धरातल पर अधिकारियों को काम करना होगा। पूर्व सीएम हुड्डा के बयान पर भी उन्होंने पलटवार किया है। हुड्डा की सरकार में इतनी बारिश होती तो वो क्या कर लेते? बारिश की तबाही पर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने पूछा कि अगर हुड्डा की सरकार में भी इतनी बारिश होती तो वो क्या कर लेते। उन्होंने किसानों को हो रहे नुकसान का भी जिक्र किया, कहा कि आमजन काफी परेशान है। रवि देखिए, इस बीच कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा का भी बयान सामने आ गया। वो कह रहे हैं कि किसानों को नुकसान हो रहा है, किसानों को होने वाले नुकसान पर उन्होंने चिंता तो जाहिर की है। साथ ही साथ जो एक कहा जाता है ना कि हर मुद्दे पर राजनीति शुरू हो जाती है, उस पर भी उन्होंने बयान दे दिया। कह दिया कि अगर हुड्डा की सरकार में ये तस्वीरें आती, ऐसे हालात बनते तो वो क्या करते। राजनीति यहां पर भी देखिए रुकी नहीं है रवि। बिल्कुल सृष्टि, देखिए राजनीति हर जगह होती है, और कहीं ना कहीं विपक्ष को बैठे बिठाए मौका मिल गया। विपक्ष लगातार सरकार को इस बात के लिए कोस रहा है कि टाइम रहते ही तमाम जो पुख्ता इंतजामात थे वो क्यों नहीं किए। जब इतनी बड़ी मात्रा में बारिश होते ही इतने दिन तक लगातार बारिश होती है तो ये चीज़ें आमतौर पर जो है देखी जा सकती हैं कि किस प्रकार का प्रलय जो है वो पानी लेकर आ सकता है। तो उसी की एक तस्वीर है ये। अंबाला की अगर बात करें, फिर यमुनानगर की बात करें, या फिर हिमाचल की बात करें, हिमाचल से किस प्रकार से जो पानी बह करके हरियाणा होते हुए यहाँ तक पहुँचा है, तो कहीं कोई इस चीज़ को रोक नहीं सकता। यही बात जो है कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा कहते हुए नजर आए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान पर उनकी तरफ से ये तमाम जो बातें हैं वो कही गई। और इससे बड़ी बात एक सृष्टि, कहीं ना कहीं उनकी तरफ से अधिकारियों को भी कहा गया है, सिर्फ बैठकों से काम नहीं करना होगा, धरातल पर आपको बैठकों से काम नहीं चलेगा, सिर्फ धरातल पर जाकर आप लोगों को काम करना होगा।
ये नसीहत भी तमाम अधिकारियों को कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा यहाँ देते हुए नजर आए हैं। और कहीं ना कहीं ये पूरा जो सिचुएशन है, आज की सृष्टि अगर बात की जाए तो आप धूप खिली हुई है, काफी गर्म दिन है और कल परसों या 3 दिन के हिसाब से अगर देखें तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी राहत है। अगर जिस प्रकार से मौसम वैज्ञानिकों ने कहा था, मौसम विभाग की तरफ से दावा किया गया था कि अगले 2 दिन और बरसात हो सकती है, तो अगर ऐसे में और बरसात होती तो ये देखिए, मैं देख पा रही हूँ आपके साथ में, आपके पीछे ही एक महिला यहाँ पर मौजूद है। अगर आप इनसे जान पाए आप की कितनी समस्या इन्हें आ रही हैं और क्या कहना चाहती हैं ये। बिल्कुल आंटी, आपका घर कितनी आगे है यहाँ से? हम तो जमीन डूबे पड़े, पीछा सब थे हम तो। डूब गया? हाँ जी। कितना पानी आया? मर तो बेड भी डूबे पड़े सारे। क्या क्या दिक्कत क्या क्या हो रही है आंटी आपको? मतलब मारे बेड भी, पेटी भी, मर तो सारे सामान, मतलब खाने पीने का सामान सब भेज गया। खाने पीने की दिक्कत कोई आया नहीं? कोई सरकार का नुमाइंदा ना, नहीं? इधर नहीं कोई आया। कोई नहीं आया ना। पानी वानी के, खाने पीने की पूछने ना, की कोई नहीं आया? कुछ नहीं आया। ठीक है, बिल्कुल सृष्टि। देखिए जिस प्रकार रवि, ये बताइए खाने पीने का जब क्या सामान भरपूर है इनके घर में अभी? गली में कच्ची में इतना पानी भरा। खाने पीने का सामान है आंटी अभी आपके घर में या ना, राशन? कुछ नहीं है, बस अब जो जा रही कुछ माड़ा मोटा लेना। अभी लेने जा रहे हैं? और अब के पीने की पानी? पैसे भी नहीं है, घर वाला भी ऐसे बीमार जा हो रहा। पीने का पानी है? पीने का पानी तो माड़ा मोटा पड़ी हुई थी, बोतला सब रुड़ गई पानी के बीचों। और तो बिल्कुल देखिए सृष्टि, तमाम चीजें हैं, खाने पीने की व्यवस्थाएं जो हैं वो खत्म हो चुकी हैं। और जिस प्रकार से ये महिला बता रही थी, या आंटी बता रही थी कि वो पानी, पीने का पानी जो है वो खत्म हो गया है, गैस सिलेंडर की व्यवस्था भी वो उनको करनी है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो पीने की पानी की भी व्यवस्था करनी होगी। तमाम जो चीजें हैं वो व्यवस्था बिल्कुल एक किस्म से ये कह सकते हैं खत्म हो गई। क्योंकि है रवि कि अब लोगों की भी मजबूरी है, घरों से बाहर निकलना उनके लिए मजबूरी बन गया है और इसलिए महिलाएं हो, पुरुष हो या बच्चे हो, वो ये कमर तक जो पानी भर चुका है उसमें भी घर से बाहर निकलकर दुकान पर जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। क्योंकि उन्हें भी पता है कि भले ही इस तरह की आपदा आई है लेकिन हमें परिवार का भी पेट भरना है, खुद को भी पालना है, परिवार को भी पालना है, तो ये मजबूरियां साफ छलक रही हैं यहाँ पर। रवि, अब क्या लगता है, जब अभी क्या इंतजार करना पड़ेगा आम लोगों को पानी के कम होने का, या प्रशासन की तरफ से कुछ इंतजाम इसके लिए किए जा रहे हैं, खासतौर पर अगर इस एरिया की बात करूं तो? बिल्कुल सृष्टि, देखिए जिस प्रकार से पीछे से पानी आ रहा है, पीछे का बहाव जो है वो पानी का काफी तेज है, क्योंकि इससे पीछे इलाके बहुत है। अंबाला का एक हिस्सा उधर बढ़ता है, उधर से अगर ड्रेन करते हैं, पानी बाहर निकालते हैं तो वो सारा पानी इधर होके वो आगे निकलेगा। तो कहीं ना कहीं ये एरिया जो है वो लास्ट में जाके साफ होने वाला है, उस हिसाब से जिस प्रकार से पीछे से पानी आ रहा है। और जब तक पीछे से पानी आना बंद नहीं हो जाता तो कहीं ना कहीं इस समस्या यूं की यूं बनी रह सकती है। उसमें कितने दिन लग सकते हैं अभी कहना मुश्किल होगा, लेकिन जिस प्रकार से जब तक पीछे का पानी जो है वो नहीं निकलता। ये काफी कुछ सामान लेकर कहीं जा रहे हैं, अगर आप इनसे बात कर पाए तो। क्या क्या कुछ लेकर के आप जा रहे हो? जी गैस खत्म है, राशन लेने जा रहे हैं। राशन लेने जाने? राशन नहीं है घर पे? नहीं है जी, पानी खड़ा है चारों तरफ, क्या करेंगे। तो सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा आपको राशन देने नहीं आया? जी कोई नहीं आया जी। कोई नहीं आया। कितना पानी भरा हुआ आपके घर में? घर में जी कमर तक पानी है, यहाँ तक कमर कमर पानी है। क्या कुछ किस हिसाब से रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं? छत पे रहने को मजबूर हैं या कहीं और? मंडी में छत पे रह रहे हैं जी, इधर तो पानी बहुत खड़ा है। कहाँ किधर आए हुए? ये कमरे के पास में। इधर रहते हैं आप? हाँ जी, गली में। गली में रहते हैं। और अभी कहाँ रह रहे हैं? अभी तो मंडी में सड़क पे घर में रखा सारा सामान भीग गया होगा। बिल्कुल सृष्टि, देखिए सड़क पर बैठने, बिल्कुल बिल्कुल सृष्टि। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से ये शख्स कह रहे हैं, ये इंसान कह रहे हैं कि इनका जो तमाम जो चीजें हैं वो बेसिकली सारा राशन खत्म हो चुका है, पीने के पानी की व्यवस्था जो है वो खत्म हो चुकी है। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो मंडी में सड़क पर ऊपर रहने को मजबूर है। मंडी के जो सड़क है उसमें थोड़ा सा ये एरिया इससे ऊंचा है, तो कहीं ना कहीं वो वहां थोड़ा सा पानी कम है। वो तमाम जो लोग हैं वहां अपना गुजर बसर करते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, राजेश को कहूंगा, आप देख पा रहे होंगे ये एक ऑटो है। इस ऑटो में, इस गाड़ी में तमाम जो बेड है वो लगा रखा है। अगर आप वहां जाकर तस्वीरें दिखा पाए और अगर लोगों से वहां जाकर बात कर पाए, क्या पॉसिबल है ऐसा करना?
बिल्कुल कोशिश करेंगे सृष्टि। मैं सबसे पहले आपको ये तस्वीरें यहाँ से दिखाना चाहूंगा। ये गाड़ी खड़ी है, इस गाड़ी में जो है गैस सिलेंडर रख रखा है, जो चारपाई है वो लगा रखी है, नीचे सिलेंडर रखा हुआ है, खाने पीने की व्यवस्था भी इस गाड़ी में ही कर रखी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोग इस प्रकार से जहां भी जगह मिल रही है, थोड़ी सी सूखा एरिया जहां मिलता है, तो वहां रहने को मजबूर हैं। तो रवि कहीं आप ना कहीं बता रहे तमाम हैं जो कि लोग हैं ये यहाँ लोगों ने के अपने जो पर्सनल लेवल पर ये तमाम इंतजाम किए हुए हैं, सरकार की तरफ से नहीं है। ये लोग खुद गाड़ियों में जगह बना रहे हैं या कहीं भी सूखी जगह पर जा रहे हैं, ये उनकी खुद की तरफ से इंतजाम किए गए हैं। बिल्कुल सृष्टि, देखिए खुद के इंतजामात हैं। तमाम जो लोग हैं वो कोई अपनी गाड़ी में रहने को मजबूर है, कोई अपने ट्रैक्टर पर सामान घर से ला करके रोड पर उन्होंने तमाम अपना सामान रख रखा है, मवेशी या तक यहाँ रोड पर उन्होंने बांध रखे। तो कहीं ना कहीं जहाँ जिस घर में सिर्फ ग्राउंड फ्लोर है, जो बेसिकली नीचे रहते हैं, उनके लिए समस्या ज्यादा है। जिनके पास फर्स्ट फ्लोर है या ऊपर किसी ने अपना रिहाइश बना रखी है, तो तमाम जो अपना सामान लेकर के है वो पहली मंजिल पर पहुंच गए, वहां वो रह सकते हैं। लेकिन जिसके पास एक ही तल का मकान है, ग्राउंड फ्लोर सिर्फ बना हुआ है, तो उन लोगों के लिए समस्या सबसे ज्यादा यहाँ खड़ी हो रही है। जी बिल्कुल रवि, मैं चाहूंगी अगर आप उस तरफ भी अगर जा पाएं। और देखिए, मैं बार बार फिर आपसे यही कहूंगी कि रवि, आप हालांकि ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन आप भी अपना खास ख्याल रखें और ज्यादा अंदर पानी में ना जाएं, यही कोशिश आप भी करें। बाकी आपके जरिए लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, सरकार तक ये तस्वीरें पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए किस तरह के इंतजाम है कि लोगों को जूझना पड़ रहा है इन हालातों से। और सबसे बड़ी बात रवि, जो ये रस्सी जिसका प्रयोग अभी आप भी कर रहे हैं, वो लोगों की मजबूरियों को बयान कर रही है कि देखिए पानी इतना ज्यादा है, लेकिन फिर भी हमें घरों से बाहर निकलना है, इसलिए ये तमाम इंतजाम किए हैं। रस्सी के सहारे, रस्सी को पकड़ पकड़ कर लोग जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। और देखिए, घरों से निकलना इतना ज्यादा जरूरी इसलिए भी हो गया है क्योंकि अब अगर कोई भी किसी भी व्यक्ति को खुद को पालना है, अपने पूरे परिवार को पालना है, तो खाने पीने की तमाम उन चीजों का इंतजाम भी करना है और इसके लिए उन्हें दुकानों पे जाना पड़ रहा है। और मेरे सहयोगी रवि लगातार ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर सुबह से ही रवि मौजूद है, एक एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारा मकसद यही है कि लोगों की समस्या को हम उजागर कर सके, लोगों की समस्या को हम प्रशासन तक, सरकार तक पहुंचा सके, कि उन्हें भी दिखे कि किस तरह के हालात हो जाते हैं बारिश आने के बाद। हालांकि खुद गृह मंत्री अनिल विज अंबाला पहुंचे और खुद इन्होंने हालातों का जायजा लिया। नाव में बैठकर जब अनिल विज पहुंचे तो कहीं ना कहीं वो ये समझ पाए कि हालात कितने बद से बदतर हो गए हैं और आम व्यक्ति के लिए कितनी ज्यादा परेशानी जो है वो खड़ी हो रही है। और देखिए, ये तस्वीरें बयान कर रही हैं किस तरह के हालात बारिश के बाद सृष्टि, हुए मैं हैं। आपको रोकना चाहूंगा, तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, बिल्कुल ये जो ये कुत्ता है वो तैर के यहाँ से निकल रहा है, ये भी अपनी जान बचाने का जो है वो प्रयास करता हुआ नजर आ रहा है। और यही सिचुएशन, जिस रस्सी के सहारे मैं इन घरों तक पहुंचा हूं, इस घरों तक पहुंचने के लिए रस्सी सिर्फ इसलिए नहीं बांध रखी कि ये रास्ता दिखाए या गली का एक मुहाने से दूसरी मुहाने तक जाए। जहां मैं इस वक्त खड़ा हूं, वहां पानी का जो बहाव है वो काफी तेज है, यानी कि पीछे से जो पानी बह करके आ रहा है उसका प्रेशर जो है वो काफी तेज है। जब मैं कदम रखता हूं तो वो कदम भी अपने आप दूसरी दिशा में जाता है। तो कहीं ना कहीं ये रस्सी इसलिए भी बांध रखी है, तमाम जो लोग इन घरों में रहते हैं वो ढंग से इन घरों तक पहुंच पाए। और कहीं ना कहीं ये जो गली है ये इस व्यवस्थित तरीके से बनाई गई है, अच्छी इसकी जो तल है वो हम कह सकते हैं, अभी फिलहाल पानी के ऊपर चल रहे हैं तो तल ही कह सकते हैं। मैं राजेश को बुलाना चाहूंगा, अगर राजेश आप थोड़ा सा आगे आ पाए और दिखा पाए किस प्रकार से ये तमाम जो लोग हैं वो अपना ये ठिकाना जो है वो छोड़ने को मजबूर हुए हैं, किस प्रकार से तमाम जो लोग हैं यहाँ रहते होंगे, किस प्रकार से अपनी व्यवस्था यहाँ करते होंगे। इसी प्रकार से मेरे दूसरी तरफ भी एक घर है, वो भी पानी से लबालब भरा हुआ है। तमाम जो लोग हैं वो घरों से निकल चुके हैं, कहीं सुरक्षित ठिकाना उन्होंने अपने तलाशने का प्रयास जरूर किया होगा। देखिए सृष्टि, ये वो लोग हैं जो बाहर प्रदेशों से यहाँ कमाने खाने आते हैं, उनका ये ठिकाना है। बाइकें खड़ी हैं, उनकी रेहड़ी खड़ी है, उनकी साइकिलें खड़ी हैं, लेकिन जिस हिसाब से पानी भरा है अंदर,
तो रहने की कोई व्यवस्था अंदर नहीं हो सकती। तो ये तमाम जो लोग हैं यहाँ पर ताला लगा करके यहाँ से निकल चुके हैं। बिल्कुल दूसरी रवि, तरफ मैं आपको एक और घर दिखाता हूँ किस प्रकार से इस घर में पानी भरा पड़ा है। ये भी ग्राउंड फ्लोर का घर है, यानी कि एक ही तल का ये घर है, और ऐसे में भी इसी घर में भी तमाम जो पानी है वो अच्छे तक भरा हुआ है। अंदर तक मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा किस प्रकार से सोफे डूबे हुए हैं, बाइक जो खड़ी है वो डूबी हुई है, चारा काटने की जो मशीन है वो तक यहाँ डूबी हुई है। तो यही व्यवस्था, यही आलम जो है हर घर का नजर आ रहा है। फिलहाल की अगर बात की जाए, थोड़ा सा और आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे किस प्रकार से और आगे जो है व्यवस्थित तमाम चीजें हमें शायद मिल ही जाएं। ढूंढने का प्रयास तो हम कर रहे हैं कि काफी कॉलोनियों में काफी जगह हम घूम चुके हैं, तो कहीं ना कहीं एक ऐसा घर मिल जाए कि जो कम से कम सेफ हो, तमाम जो लोग हैं वहां कम से कम ठीक हिसाब से रह रहे हो। ये एक घर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। जिस हिसाब से ये घर डूबा हुआ है, आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि इस घर के लोग इसमें कैसे रह सकते होंगे। देखिए आप, ये मवेशियों का उनका एक जो बांधने की जगह है जिसमें वो चारा डालते हैं, वो ये जगह देखिए, उसमें साइकिल को उन्होंने खड़ा किया है। इसके साथ साथ अगर उनके घर की व्यवस्था दिखाऊं, सामने घर में अंदर तक पानी घुसा हुआ है, उनके बिस्तर तक जो है वो बहते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये अनाज डालने वाली जो टैंक है ये बाहर पड़ा हुआ नजर आ रहा है। तो व्यवस्था पूरे इलाके की, इस इलाके की अगर बात की जाए तो इसी प्रकार से है, और कहीं ना कहीं ये तमाम जो लोग हैं वो घर छोड़ने को मजबूर हैं। हाँ, आप लोग, इधर मेरा आपसे सवाल यही था कि लोग नजर नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब या तो आधे से ज्यादा लोग जो हैं वो अपने सामान को छोड़कर किसी सुरक्षित जगह पर जा चुके हैं, या फिर जिस तरह से आप बता रहे हैं कुछ लोग जिनके घर थोड़ी ऊंचाई पर हैं, जिनके पास छत है ऊंची, वो वहां पर पहुंचे हुए हैं। जो ग्राउंड पे, जिसपे ग्राउंड जिसका सिर्फ ग्राउंड फ्लोर है, वो तमाम जो के लोग हैं वो वहां से निकले हैं, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर जिसका भी मकान है, जिसका भी घर है, वो सारे वो लोग यहाँ से निकल के जा चुके हैं। जिसके पास पहले मंजिल पर रहने की जगह है, ऊपर चढ़ने को सीढ़ियां हैं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। राजेश, आप एक बार दिखाएं, पैन करें। वो तमाम जो लोग हैं वो अपनी छतों पर रहने को मजबूर हैं। वो तमाम लोग अपना सामान लेकर के ऊपर तो चले गए हैं, लेकिन नीचे आने में उनको वही परेशानी झेलनी पड़ रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिसके घर के 2 तल हैं, यानी कि 2 फ्लोर हैं, उनमें से एक घर, वो तमाम जो लोग तो ऊपर चले गए, जिनके सिर्फ 1 तल है, यानी ग्राउंड फ्लोर पर जो तमाम जो लोग करने बिल्कुल रवि, और ये तस्वीरें बता रही हैं, ये तस्वीरें भले ही हम देख रहे हो, लेकिन आम लोग जो अपने घरों में सुरक्षित बैठे हैं, या हम इन लोगों के दर्द को नहीं समझ सकते, क्योंकि जिस तरह से इनका सारा सामान पानी में डूब चुका है, इनका पूरा घर पानी में डूब चुका है, कितना नुकसान इनका हुआ है इसका अंदाजा ये लोग खुद ही लगा सकते हैं, और कितनी मजबूरियों के साथ, कितनी परेशानियों का सामना इन्हें करना पड़ रहा है, शायद हम लोग नहीं समझ सकते। और लगातार सुबह से रवि आप भी ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, कहाँ लोग मजबूरी में अपने घरों की छतों पर बैठे हुए हैं ताकि कम से कम वो अपनी जान तो बचा सके। जिस तरह से घरों के अंदर ये पानी घुसा हुआ है, दिन पर दिन कई घंटों से लोग इस तरह की परेशानी को झेल रहे हैं। रवि, चलिए ठीक है रवि, यहाँ पर मैं आपको रोकूंगी क्योंकि एक बड़ी खबर सामने आई है, उस बड़ी खबर का रुख करेंगे, उसके बाद आपके पास मैं लौटूंगी। तो ये बड़ी खबर बता दें, दिल्ली स्थित हरियाणा भवन पहुंचे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल। दिल्ली स्थित हरियाणा भवन पहुंचे हैं सीएम। बड़ी जानकारी आपको दे दें, थोड़ी देर बाद पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, थोड़ी देर बाद पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे सीएम। बारिश की स्थिति समेत कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। बारिश की स्थिति समेत कई मुद्दों पर वह चर्चा करेंगे। दिल्ली में सीएम मनोहर लाल की अहम मीटिंग है, कई अहम मीटिंग है जो बताई जा रही है। दिल्ली स्थित हरियाणा भवन पहुंचे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, थोड़ी देर बाद पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए, प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल, दिल्ली का उनका ये दौरा है और माना जा रहा है कि बारिश की स्थिति समेत कई अहम मुद्दे हैं जिन पर वो चर्चा करेंगे। और सबसे बड़ा मुद्दा जो अभी गरमाया हुआ है,
या जिस समस्या से लोगों को सामना करना पड़ रहा है वो है बारिश से बने हुए हालात, तो इन पर भी मुख्यमंत्री जो हैं पीएम मोदी से चर्चा कर सकते हैं। लगातार अंबाला से ग्राउंड जीरो से मेरे सहयोगी रवि कालीरमन मेरे साथ बने हुए हैं। सुबह से ही रवि हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं, हालात दिखा रहे हैं किस तरह के बने हैं। रवि, अगर आपको आवाज मिल पा रही है तो मैं आपसे जानना चाहूंगी। रवि, आपको आवाज मिल पा रही है? बिल्कुल सृष्टि, बिल्कुल बिल्कुल रवि, आपको आवाज मिल रही है तो देखिए, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो लोग आपने बताया कि जो ग्राउंड फ्लोर पर रह रहे थे या जिनके घरों में इतना पानी भर चुका है, उनके पास और कहीं सेफ जगह पर जाने की घर में जगह नहीं बची थी, अभी वो कहां पर है? जो तस्वीरें आपने हमें दिखाई थी, कुछ लोग गाड़ियों में उन्होंने अपना आश्रय बनाया है, कुछ लोग सूखी जगह का रुख कर रहे हैं, तो क्या ये तमाम लोग यहीं आसपास ही किसी सेफ जगह पर जाकर रुके हुए हैं? और वहां पर, क्योंकि घर से ये बाहर आ गए हैं, तो वहां पर इनको वो तमाम चीजें, खाने पीने की बात हो या अन्य सुविधाओं की बात हो, वो कैसे मिल पा रही है? कितना मुश्किल इनके लिए वहां पर गुजारा करना हो रहा है? रवि। बिल्कुल सृष्टि, देखिए सबसे पहली बात तो जो लोग घरों से निकल करके गए कहाँ हैं, तो कुछ एक लोग आसपास जहां सूखी जगह मिली है तो वहीं सड़कों पे अपना आश्रय बनाने को मजबूर हैं। दूसरी कुछ एक लोग हैं जो अपने रिश्तेदारों के आसपास जो है, जिनके घर जो है ऊंचाई पर स्थित हैं, जहां तक पानी जो नहीं पहुंचा तो उनके घरों तक जाने को मजबूर हुए हैं। तो लेकिन कहीं ना कहीं कुछ एक जो लोग हैं वो अपने पहले मंजिल पर भी रहने को मजबूर हैं। अब कहीं ना कहीं तमाम जो लोग हैं, कुछ अपने मवेशियों के साथ जो लोग यहाँ हैं वो कहीं दूर नहीं जा सकते, उन्होंने अपना आश्रय जो है वो यहीं बनाया है। जैसे तैसे करके वो अपना जो है टाइम स्पेंड कर रहे हैं ताकि ये पानी जो है सूखे और सूखने के बाद तमाम चीजें सुचारू रूप से चलें, तमाम व्यवस्थित तरीके से तमाम चीजें हों। इस चीज का इंतजार जो है तमाम लोग करते हुए नजर जरूर आ रहे हैं। लेकिन मैंने पहले भी बताया आपको किस प्रकार से इस गली की अगर खासतौर पर बात करें तो इस गली में भी इतना पीछे से प्रेशर आ रहा है पानी का कि आप कदम रखते हैं तो कदम भी आपका डगमगाता हुआ आगे बढ़ता है। तो कहीं ना कहीं तमाम चीजें हैं, जब तक पीछे से तमाम जो पानी है वो खत्म नहीं हो जाता आना, तो इस कॉलोनी की बात करें या फिर इस सब्जी मंडी के एरिया की बात करें तो कम से कम यहाँ तमाम जो चीजें हैं वो सुचारू ढंग से चलती हुई नजर नहीं आ रही। कुछ एक और समय इसमें लग सकता है। अगर किसानों की बात करें, हाँ रवि, अगर किसानों की बात करें, उनको तो फिर से एक बार कहा जा सकता है कि मौसम की मार पड़ी है या अव्यवस्थाओं की मार पड़ी है, क्योंकि जल भराव की वजह से उनके भी खेत खराब हो रहे हैं, फसलें खराब हो रही हैं। रवि। बिल्कुल सृष्टि, देखिए वैसे तो कहा जाता है कि धान की जो फसल है वो पानी में उगाई जाती है, लेकिन पानी इतना नहीं होता। इतने लेवल पर अगर पानी होता है तो उसमें कोई फसल जो है वो नहीं उग सकती। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो इन दिनों धान उगाया गया है, नरमा की जो बिजाई जो है वो माफ कीजिएगा वो करनी होती है, या फिर अन्य जो बिजाई है, बाजरे की जो बिजाई किसी ने की है, पहली बरसात के दौरान ही बाजरा किसी ने उसकी बिजाई की है, तो वो तमाम फसलें जो है एक हिसाब से देखी जाए तो बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं। क्योंकि कॉलोनियों में, शहरों में ये हाल है तो खेतों में किस प्रकार का हाल होगा। ये तमाम जो पानी है, शहर का जो पानी है वो निकाल करके जो है खेतों की तरफ ही जाने वाला है। तमाम जो आसपास के जो क्षेत्र के जो लोग हैं जिनकी फसल है निश्चित तौर पर खराब होनी लाजमी है, क्योंकि प्रेशर इतना ज्यादा है पानी का, बहाव इतना ज्यादा है पानी का, तो वहां कुछ हो ही नहीं सकता। और ग्राउंड लेवल की अगर बात की जाए तो ग्राउंड लेवल भी ऊपर आ रहा है। जितना पानी जितने दिन तक बढ़ा रहेगा उतना ग्राउंड लेवल वाटर रिचार्ज तो जरूर होगा, लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से फसलों को नुकसान हुआ है, अगर इस फसल की बात करें, अगली फसल तक की अगर बात करें, किसी ने अपने मवेशियों के लिए हरा चारा बीज रखा था, किसी ने कुछ बीज रखा था, तो वो तमाम फसलें एक बार आज के लिए मान के चलें तो उन खेतों में आज कुछ नहीं है, सिर्फ पानी के। रवि, अब क्योंकि अनिल विज खुद आए, उन्होंने तमाम तस्वीरें देखी, हालातों का जायजा लिया, क्या निर्देश उनकी तरफ से जारी किए गए अधिकारियों को इन हालातों पर? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं सृष्टि, जिस प्रकार से गृह मंत्री अनिल विज खुद मौके का मुआयना कर रहे हैं, हर एक गली जाने का प्रयास कर रहे हैं, जहां कहीं ना कहीं तमाम चीजें व्यवस्थित नजर आ रही हैं, वहां पहुंचने का वो प्रयास करते हैं। तमाम अधिकारियों को ये दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इन लोगों को यहाँ से रेस्क्यू किया जाए, इन लोगों को यहाँ से बाहर निकाला जाए जो कहीं ना कहीं ज्यादा पानी में फंसे हुए हैं। इसके साथ साथ उनको खाने पीने की चीजें भी जो है मुहैया कराने का प्रयास किया जाता है। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से तमाम जो लोग हैं, ज्यादातर अंबाले की स्थिति की बात करें, ज्यादातर कॉलोनियों में इस प्रकार से ही पानी भरा है,
लेकिन एक साथ तमाम लोगों को, प्रशासनिक अधिकारियों को एक साथ सभी जगह पर पहुंचना मुश्किल हो रहा है। लेकिन बारी बारी करके तमाम जगहों पर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों से उनकी समस्याएं जानने का प्रयास करते हैं, किस प्रकार से उनकी क्या समस्या है, प्राथमिक तौर पर क्या उनको चाहिए है। किसी को पानी की जरूरत ज़्यादा है, खाने का सामान उनके पास, आटा वगैरह तमाम चीज़ें रहती हैं, किसी के पास पानी पीने का पानी खत्म हो जाता है, किसी के पास खाने की चीज़ें खत्म हो जाती है। तो तमाम उन चीज़ों को पूछ करके सुचारू ढंग से उस तमाम चीज़ों को चालू करने के लिए प्रयास जो हरियाणा सरकार जरूर कर रही है। जी, सरकार की तरफ से अब इंतजाम किए जा रहे हैं रवि, लेकिन बड़ा सवाल तो यहाँ पर यह भी उठता है ना कि अगर पहले से इस और ध्यान दिया जाता, क्योंकि हर कोई जानता है हर बार इस तरह के हालात बनते हैं, कभी बद से बदतर हो जाते हैं तो कभी थोड़े कम होते हैं। बारिश के बाद क्यों हर बार इस तरह के हालातों का सामना करना पड़ता है? समय रहते अगर तमाम वो व्यवस्थाएं कर ली जाएं, तमाम वो इंतजाम कर लिए जाएं तो शायद आम जन को इससे दो चार ना होना पड़े। और सृष्टि, अगर बात की जाए तो देखिए पिछले 3 दिन में बहुत ज्यादा बारिश हुई है। अगर चंडीगढ़ की अगर मैं बात करूं तो चंडीगढ़ में इस प्रकार की स्थिति जो इस साल देखने को मिली, जो मैं कल देखिए आपको रोक रही हूं, लेकिन आपके आसपास जो ये लोग जा रहे हैं अगर आप इनसे भी बात करें। रवि, आपको आवाज मिल पा रही है? शायद फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। रवि, हम आपसे दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन तस्वीरें देखिए लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। नई सब्जी मंडी की ये तस्वीरें हैं, अंबाला की नई सब्जी मंडी की ये तस्वीरें, जहां पर हालात बद से बदतर हो चुके हैं। पानी इतना ज्यादा भर चुका है, घुटनों से ऊपर ये कमर तक आ चुका है पानी, और बच्चे हों, महिलाएं हों, सभी को, पुरुषों को भी इन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए सरकार की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि बारिश इतनी ज्यादा हुई है, नदियां उफान पर आ गई हैं, जिसकी वजह से पानी छोड़ना पड़ रहा है, तो ये हालात हो रहे हैं। लेकिन क्या वाकई ये तमाम बातें कहकर, बारिश को या मौसम को दोष देकर अपनी कमियों से पल्ला झाड़ा जा सकता है क्या? ये तस्वीरें लगातार बता रही हैं कितनी परेशानी में हैं आम लोग, जिनके घरों में पानी घुस चुका है, जिनके फर्नीचर भीग चुके हैं, जिनका अनाज भीग चुका है, किचन में रखा सारा सामान जिनका भीग चुका है। आप सोचिए, आम लोग पाई पाई जोड़कर सामान इकट्ठे करता है, अपने घर को सजाता है, और जब उसका घर इस तरह से बारिश के पानी में डूब जाए तो कितनी समस्या, और तो समस्या तो आती ही है, साथ ही कितना दिल दुखता है उस इंसान का। आप खुद इस बात का अगर अंदाजा लगाना चाहें तो शायद लगा पाए। मेरे सहयोगी रवि भी मेरे साथ लगातार बने हैं। जी रवि, अगर आपको आवाज मिल पा रही है तो बात पूरी कीजिए। और बिल्कुल सृष्टि, आप देखिए किस प्रकार से बुजुर्ग हैं, ये हाथ में पॉलिथीन लेके शायद कुछ जरूरत का सामान लेकर आना चाहते हों या फिर कहीं जा रहे हों, तो कहीं ना कहीं इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे किस प्रकार की समस्याएं खासतौर पर इनको यहाँ देखने को मिल रही हैं। हालांकि सबको पता है किस प्रकार से पानी है, किस प्रकार से यहाँ तमाम चीज़ें हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं बुजुर्ग आ रहे हैं, इनसे भी पूछेंगे क्या कुछ उनको ज़रूरत है, किस प्रकार की ज़रूरत है। हम तमाम लोगों की जो मदद है वो प्रशासन के सहारे करवा सकते हैं। रवि, इनसे जानने की कोशिश ये भी कीजिएगा कि इन्हें क्या लगता है क्यों इस तरह के हालात बने। आप सभी लोगों से बात कीजिए। रवि, चाहिए किस प्रकार की जरूरत है, आप इधर मुंह, किस प्रकार की समस्या आपको यहाँ आ रही है? पानी आ रहा है और रहने घर में पानी है? हाँ, घर में पानी है। तो कहीं ना कहीं खाने पीने की व्यवस्था किस प्रकार से कर रहे हैं? देखो कोई ना कोई मिल जाता है खाने वाले दे देते हैं, खाना दे सकते हैं, बाहर से लाना पड़ रहा है सारा। हाँ। ये सरकार के कोई लोग आए हैं आपसे बातचीत करने के लिए? नहीं, फिर घर के खड़े हो, घर के बात तो देखिए ये बुजुर्ग हैं, ये आए हैं, इनसे भी बात करने। सांप जो है वो बता रहे हैं कि इस पानी में एक कोई सांप जो है वो आया है, बुजुर्ग है, वो ऊपर चढ़ चुके हैं सांप को देख के। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम तरह के जीव जो हैं इस पानी में बह करके आ सकते हैं सृष्टि, और इसी प्रकार से यही कहीं ना कहीं ये जीवन है। और मुसीबतों का सामना करना कहीं ना कहीं जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, इतनी उम्र होने के बाद, इतनी बुजुर्ग होने के बाद भी कहाँ से चढ़ने को मजबूर है। तो ये दृश्य जो है सृष्टि कहीं ना कहीं आमतौर पर इस प्रकार की चीजें जो हैं वो नजर आ सकती हैं।
सांप बुजुर्ग ने बताया है कि पानी में जो कोई सांप जो है वो तैर रहा है। बिल्कुल। तो इस और रवि, प्रकार के अगर जीव ऐसा जब, है तो हर मैं जगह फिर से कहूंगी कि आप अपना भी ख्याल रखें और उस जगह से आप थोड़ा साइड हो जाइए अगर वाकई पानी में, चलते पानी में कोई सांप आ गया है तो। और देखिए बुजुर्ग जिस तरह से यहाँ पर ग्रिल पर चढ़कर दूसरी तरफ जाने को मजबूर हो रहे हैं, ये उनकी मजबूरियां दिखा रहा है। हर व्यक्ति, महिला, बुजुर्ग, बच्चे, हर कोई परेशान यहाँ पर हो रहा है। और देखिए अगर इस तरह से पानी में सांप आ जाए या अन्य कोई कीड़े मकोड़े ही क्यों ना आ जाए, नुकसान हो सकता है इससे किसी भी व्यक्ति को अगर वो काट ले तो ऐसे में रवि मैं फिर से आपसे कहूंगी कि आप थोड़ा पानी से साइड हो जाएं और आप खुद को भी सुरक्षित रखें, सेफ रखें। और देखिए जो बेजुबान जानवर हैं, हमने वो तस्वीरें भी देखी, वो खुद इस पानी में डूब चुके हैं। खासतौर पर अभी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। तो ये तमाम तस्वीरें बता रही है कि आम जनजीवन कितना अस्त व्यस्त अंबाला में हो चुका है, कितनी मुश्किलों का सामना यहाँ पर लोगों को करना पड़ रहा है क्योंकि पूरे बाढ़ जैसे हालात बने हैं। रवि, आप जिस जगह पर आए हैं वहां पर आम लोग हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए। कितनी दिक्कतें इन्हें आ रही हैं, कैसे यहाँ पर ये रह पा रहे हैं और क्या इंतजाम इनकी तरफ से किए गए हैं, कहां पर ये रहते हैं, तमाम सवालों के जवाब इनसे लीजिए रवि। अगर बिल्कुल सृष्टि, देखिए आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, ये मंडी का गेट है। ये कहीं ना कहीं एक छोटी सी पुलिया है जिसके नीचे से मैंने आपको पानी बहता हुआ दिखाया था। ये सिर्फ इतना सा एरिया है, करीब 100 फीट का ये एरिया मुश्किल से है जो सूखा हुआ है यहाँ। अगर इस एरिया की बात करें तो तमाम जो लोग हैं यहाँ गलियों से निकल करके यहाँ अपनी जो गाड़ियां हैं वो उन्होंने खड़ी करी हैं। रहने को लेकर व्यवस्था, टेम्परेरी व्यवस्था जिसको हम कह सकते हैं, वो यहाँ करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके साथ साथ कुछ एक लोग हैं वो यहाँ अपने जो तमाम जो बर्तन हैं, खाने पीने की व्यवस्था है वो यहाँ करते हैं। बुजुर्ग हैं हमारे साथ। किस प्रकार सब्जी मंडी के प्रेसिडेंट साहब मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, किस प्रकार से कोई प्रशासनिक अधिकारी यहाँ आपसे लोगों से मिलने आए हैं। कोई अधिकारी यहाँ मिलने नहीं आया मेरे को। और मेरी मंडी में मैंने 2007 में ये पोजीशन देखी थी, आज तक नहीं देखी। और मंडी का लाखों रुपए का प्याज जो है सड़ के, फ्रूट वगैरह चला गया बाहर रुड़ के। कोई प्रशासन अधिकारी, कोई एसडीएम साहब, कोई कमिश्नर, कोई सेक्रेटरी, कोई सुपरवाइजर, आगे पीछे सेक्रेटरी भी आता है, सुपरवाइजर भी आते हैं। आज इस दुख की घड़ी में हमारे साथ कोई प्रशासन ने पूछा कि आके प्रधान जी तुम्हारा क्या हाल है। और मंडी 10 दिन पीछे चली गई है, 10 दिन मंडी ये नहीं खोल पाएगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमरनाथ, प्रेसिडेंट सब्जी मंडी अंबाला, अमरनाथ बिरला। देखिए कहीं ना कहीं जिस प्रकार से रवि से ये जानिए कि अभी कितने परिवार यहाँ पर मौजूद हैं। आप सब्जी मंडी के प्रेसिडेंट हैं, आपके मंडी के गेट पे तमाम जो परिवार हैं ये मौजूद हैं। कितने परिवार जो हैं जो अपने घर छोड़ने को मजबूर हुए हैं? बेचारे कम से कम 25-30 परिवार हैं जो छोटे छोटे बच्चे 3-3 साल के, जिनको तो खाना नहीं है, जिनके बर्तन चले गए, बच्चे चले गए रुड़ के, लेकिन उनको कोई पूछने वाला वो मेरी मंडी के गेट के ऊपर बैठे हैं, जिनके पास खाने की व्यवस्था भी नहीं है। महिला कोई अधिकारी नहीं आके पूछा कि छोटे छोटे बच्चों को कोई राशन पानी दे दे आगे। यहाँ पे बच्चे है भूखे, कोई खाना नहीं सवेर का मिला, मन कोई खाना नहीं मिला, कोई नहीं मिला, कोई नहीं आया ना पानी नहीं, कोई नहीं गया, कोई पूछा नहीं है। 10 रुपए के बच्चा को किसी ने कुछ दिया हो, कुछ नहीं दिया, आके पूछे नहीं किसी सरकार ने, कोई बंदे ने आके देख दिया तो कुछ नहीं करा। मेरा मकान टिट गया पानी में, देखो अंदर क्या बेड बुड सारा खराब हो गया, बर्तन भी अट गए गेट में खुले में। अब लाके प्रधान जी अगे है। अच्छा, ਅਸੀਂ गरीब आदमी हैं, दिहाड़ीदार बंदे आ, साडा दे लो मकान गिर गया ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਾਣੀ ਆ ਗਲਗਲ ਫਿਰਦਾ। तो सरकार के कोई अधिकारी, कोई नुमाइंदा नहीं आए आप लोगों से मिलने? कुछ नहीं बाबू जी, यहाँ के कुछ लोकल नहीं, विधायक कुछ नहीं। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਬਸ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। चाय पी रहे, कोई खाना है। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਜੋ जिथे खड़ाए हैं ਅਸੀਂ खड़े हैं जनाब, पर साडी हेल्प कर रहे हैं। नुकसान कितना हुआ है रवि, इनसे जानने की कोशिश कीजिए। क्या घर में रखा सारा सामान डूब चुका है? घर तक इनके गिर गए। बिल्कुल, ये बुजुर्ग महिला हैं, बर्तन साफ कर रहे हैं, इनसे भी बात करेंगे। आखिर क्या मजबूरी है, किस प्रकार से वो खाना बना रहे हैं या कैसे रह पा रहे हैं? आंटी, आप यहाँ रहने को मजबूर हैं, क्या कोई लोग आपसे कोई सुनने नहीं आया आपकी दुख दर्द? कोई नहीं आते ने, सुनाई कोई नहीं है साड़ी। आ देख लो की कुछ कर रहा, पानी च कपड़े भीजे ने, अंदर देखो जाके
बेड भरे ने, पेटियां भरियां पानी ना, सामान तो खराब हो गया ना। खाने पीने का सामान भी नहीं बचा आप लोगों के पास? किसी ने दिया। तो यहाँ रहने को मजबूर हैं? हाँ, बहुत मजबूर है। बिल्कुल सृष्टि, देखिए तमाम जो लोग हैं वो एक ही बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम जो सामान है उनका, खाने पीने का जो व्यवस्था जो होनी चाहिए थी वो व्यवस्था इनके पास नहीं है। प्रेसिडेंट साहब का ये कहना है कि कोई भी नुमाइंदा यहाँ तक नहीं आया है। और जिस प्रकार से मैं दिखा पाऊंगा आपको, मेरे राइट हैंड साइड पे भी तमाम जो लोग हैं अपनी मवेशियाँ यहाँ बांध करके बैठे हैं। इनके घरों में भी पानी घुसा है। किस हिसाब से वो ये तमाम मवेशियों को यहाँ लेकर आए, क्या कब तक उम्मीद है इनको कि सरकार इनका जो है तमाम जो समस्या है उनका निवारण कर पाएगी? भाई साहब, कब से आप यहाँ मौजूद हैं और कब से ये आपके जो मवेशी हैं यहाँ पे लेके आए हैं आप? हमारा घर ना यहीं पर है जी। हम कल सुबह ले आए थे यहाँ पे क्योंकि हमें लगा था कि यहाँ पे पानी क्रॉस होने वाला घग्गर का, क्योंकि हम देख के आए थे तो वहाँ पे घग्गर का जो हवा जो वो था ना, पानी का लेवल वो काफ़ी बढ़ता जा रहा था और घग्गर बैक मार रहा था। तो घग्गर ने जब बैक मारना था तो नेचुरली सी बात है वो पानी शहर में आएगा ही आएगा। तो हम तो फिर अपने पशुओं को यहाँ ले आए, यहाँ लाके बांध दिया। मैंने कहा कल को कोई नुकसान होने से अच्छा पहले ही यहाँ पर उनको। तो किस प्रकार की अभी घरों की व्यवस्था की बात करें तो किस प्रकार, कितना पानी जो है घरों के अंदर पहुँच गया? घरों के अंदर यहाँ पे तो अभी हमारे तो यहाँ पे कम है, हमारा थोड़ा सा ऊंचे पे है, 2-2.5 फुट के आसपास है। बाकी थोड़ा इनके थोड़ा इधर हमारे मोहल्ले वालों के इनके और पीछे गलियों में जहाँ आप जा भी नहीं सकते वहाँ पे 4-4 फुट 5-5 फुट पानी पहुँच गया। इनका परिवार रवि शायद इनके घर में ही मौजूद होगा, कैसे वहाँ पर इंतजाम कर पा रहे हैं खाने पीने की, या पूरा परिवार यहाँ है? ना कोई एमसी ना कोई एमएलए, यहाँ कभी कोई नहीं आता। सब आते हैं वहाँ से चले जाएंगे, वहाँ से देख के पंप हाउस से वापस हो जाते हैं, यहाँ आगे कोई नहीं आता। परिवार के बाकी लोग घर पे मौजूद हैं? नहीं, हमारा एक्चुअली घर नहीं है, हमारा यहाँ पे फार्म हाउस है। घर हमारा कहीं घर हमारा पूरे अम्बाला की अगर बात की, आपका घर अलग है तो घर की जगह बिल्कुल सेफ है, पानी नहीं है? हाँ सेफ है, बस ये रैंप वगैरह तक है पानी, अंदर तो नहीं है। गलियों में पानी है, घर में नहीं पहुंचा? घर में नहीं पहुंचा, घर में नहीं, बस इतना सेफ है। बिल्कुल सृष्टि, देखिए तमाम जो लोग हैं वो परेशान जरूर नजर आ रहे हैं। अगर लोगों की बात की जाए, वो कल ही सुबह ही अपने मवेशियों को लेकर के यहाँ पहुँच गए थे ताकि किसी प्रकार का नुकसान जो है वो ना हो। समय रहते तमाम जो मवेशी हैं उनको साथ बाहर ले आए थे। और ऐसे में कहीं ना कहीं जिस प्रकार से तमाम जो लोग बता रहे हैं, सरकार का कोई नुमाइंदा इन तक नहीं पहुंचा, अधिकारी नहीं पहुंचे, तमाम जो संगठन हैं वो इन तक नहीं पहुंचे, तो उसी के चलते इन लोगों को यहाँ मजबूर रहना पड़ रहा है। बैठने को लेकर वो तमाम लोग मजबूर हैं। जी रवि, देखिए बार बार मैं भी सामान का जिक्र इसलिए कर रही हूँ, देखिए मवेशियों को तो बाहर ये सुरक्षित जगह पर सूखे में लेकर आ गए हैं, लेकिन घरों में जिन लोगों ने पाई पाई जोड़कर, जो अपनी खून पसीने की मेहनत से वो तमाम घर की छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ते हैं, इकट्ठा करते हैं, जब वो तमाम चीज़ें इस तरह से पानी में डूब जाएं और ख़राब हो जाएं, तो इसका अंदाज़ा वही व्यक्ति लगा सकता है जिसका इतना नुकसान हुआ हो। तो सिर्फ एक परेशानी नहीं है कि पानी घरों में घुस गया है, परेशानी ये भी है कि सूखे में सूखी जगह ढूंढनी पड़ रही है, घर का सारा नुकसान हो रहा है, सामान का, खाने पीने की जो भी चीजें थी, सामग्री थी, वो खराब हो रही है। बिल्कुल सृष्टि, तमाम जो चीजें हैं वो खराब जरूर हुई हैं, लेकिन इसके साथ साथ तमाम लोगों को बाहर निकलने को लेकर मजबूर होना पड़ा। मैंने अपने कैमरा के माध्यम से, अपने हरियाणा न्यूज़ की स्क्रीन के माध्यम से तमाम लोगों को दिखाने का प्रयास किया किस प्रकार से लोगों के बिस्तर तक जो हैं वो पानी में बहे हुए हैं, तमाम जो लोगों के अटैचियां हैं, संदूक हैं, वो उनमें पानी भरा हुआ है, किस प्रकार से लोग पलायन करने को यहाँ से मजबूर हैं। तो कहीं ना कहीं खुद लोग अपनी जान बचाने को लेकर यहाँ से निकले हैं। सामान का क्या है, सामान फिर जोड़ लेंगे, इस उम्मीद के साथ तमाम जो लोग हैं वो घरों से निकले थे। जी चलिए, बिल्कुल रवि, अब मजबूरी है लोगों की और इसीलिए इस तरह से मजबूर होकर घरों से बाहर निकलकर यहाँ पर रुके हैं और तमाम वो खुद इंतजाम कर रहे हैं, क्योंकि उनकी तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि प्रशासन की तरफ से कोई नुमाइंदा नहीं पहुंचा है देखने के लिए। अब देखने वाली बात होगी हालातों में कब तक सुधार आता है। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया रवि, लगातार आप ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं, बहुत शुक्रिया। और हालातों का जायजा आगे भी रवि आप लेते रहिए। हरियाणा न्यूज़ की टीम जो है ग्राउंड जीरो पर उतर चुकी है। आप मेरे पीछे जो गलियां देख रहे होंगे, ये अम्बाला के बलदेव नगर का इलाका है और इस बलदेव नगर के इलाके की जो तमाम चीज़ें हैं, जिस प्रकार की स्थिति है, आप तस्वीरों के माध्यम से भली भांति देख पा रही होंगे किस प्रकार की स्थिति इस बलदेव नगर में फिलहाल देखने को मिल रही है। ये तमाम जो घर हैं
ये लोग जो हैं घरों से बाहर निकल रहे हैं। किस प्रकार से ये पूरी स्थिति आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे। तमाम जो तमाम वो लोग हैं जिनके घर इस गली में हैं, इस कॉलोनी में हैं, बलदेव नगर में हैं, तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से जल भराव यहाँ हुआ है, कितना कितना पानी है। मेरे घुटनों से ऊपर से ज्यादा जो पानी है अभी तक आ चुका है। परसों रात से बलदेव नगर के अंदर इतना पानी आ गया है कि हर एक घर के अंदर ऐसा कोई घर नहीं बचा जिसके अंदर पानी ना हो। 5-5, 6-6 फुट पानी है। यहाँ तो स्टार्टिंग है, बस थोड़ा आगे जाओगे पूरा बलदेव नगर डूबा हुआ है। ऐसा कोई घर नहीं है, किसी का कोई सामान नहीं बचा, हर एक सामान सारा पानी के अंदर डूब चुका है। लोग मतलब कि भूखे मरने वाले हालात हो चुके हैं लोगों के। प्रशासन की तरफ से कुछ किया जा रहा है, पानी निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं या कोई लोग आपको मदद के लिए यहाँ पहुँचे हैं? सर बलदेव नगर के अंदर अब तक कोई प्रशासन की तरफ से कोई हमारे को कोई हेल्प नहीं मिली है। कोई बलदेव नगर में एंटर नहीं हुआ है। हर एक घर के अंदर पानी है। पानी की व्यवस्था बहुत ज्यादा तंग कर रही है। आगे बिल्कुल पानी नहीं है। हमारे बलदेव नगर के अंदर बहुत ज्यादा पानी है। ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम जो अम्बाला वासी हैं उनको कहीं ना कहीं असुविधाएं जो है तमाम प्रकार की हो रही हैं। तो ऐसे में मैं थोड़ा सा अंदर जाकर आपको ज्योति और दिखाना चाहूंगा किस प्रकार की पूरी जो स्थिति है यहाँ है, किस प्रकार से लोग यहाँ जो है वो रह रहे हैं, किस प्रकार से तमाम जो लोग हैं फर्स्ट फ्लोर पर रहने को मजबूर हैं। कितना पानी इनके घरों में घुस चुका है। आधे दरवाजे तमाम जो लोग हैं उनके घरों के डूब चुके हैं पानी में। तो ये ग्राउंड जीरो पर हरियाणा न्यूज उतरा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पूरी तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। आप फर्स्ट फ्लोर पर तमाम जो लोग हैं वो कैसे खड़े हैं, कुछ अपने घरों की बालकनी में जो खड़े हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ आधे दरवाजे घरों के वो डूब चुके हैं। इसी प्रकार से अन्य इलाकों की स्थिति है। उन्होंने दिया है, बांटा है, अभी भी बांट रहे हैं बलदेव नगर में शर्मा जी की तरफ से। सिर्फ देखो बंदा उसी की बोलता है, उसी की चर्चा होती है जो हेल्प करता है। ठीक है ना जी? ठीक है। अम्बाला अगर सिटी की बात की जाए, अम्बाला अगर शहरी क्षेत्र की बात की जाए तो कहीं ना कहीं ये पूरी जो है सिचुएशन यही है। आप मेरे सामने एक बोट देख रहे होंगे जिसमें बिजली घर से तमाम जो लोग हैं उनको लेकर के आया गया है। एक कहीं ना कहीं जिस प्रकार से ये बोट यहाँ लाई गई है, अंदर से जो तमाम जो लोग हैं उनको यहाँ से निकाला गया है। एक महिला है, दिव्यांग हैं, उनको व्हीलचेयर के साथ इस बोट में बैठा करके लाया गया है। तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं तमाम जो लोग हैं उनके पेट्स हैं, जो जानवर हैं, उसको भी इसी बोट में लेकर अंदर से आया जा रहा है। कहीं ना कहीं आप सामने तस्वीरों में भी देख पा रहे होंगे कि ऑफिसर्स रेस्ट हाउस HVPNL का ये रेस्ट हाउस है। इसकी तस्वीरें आप सीधे तौर पर देख रहे होंगे कि किस प्रकार से ये तस्वीरें आपको देखने को मिल रही हैं। किस प्रकार से ये पूरा रेस्ट हाउस जो है वो पानी से डूबा हुआ है। और ऐसे में कहीं ना कहीं बिजली की अगर बात की जाए हितेंद्र, तो कहीं ना कहीं बिजली की समस्या पूरे अम्बाला में इसी तरह की बनी हुई है। कुछ एक इलाकों को छोड़कर ज़्यादातर इलाकों में बिजली जो है वो गुल है। और कहीं ना कहीं इस प्रकार की स्थिति पूरे अम्बाला के होने के कारण आप तस्वीरों के माध्यम से देख ही पा रहे हैं किस प्रकार की स्थिति है। तो ऐसी स्थिति अगर पूरे अम्बाला में है तो निश्चित तौर पर बिजली आने में समय लगेगा। हालांकि पंप जो लगा करके पानी निकालने का प्रयास यहाँ से जरूर है कि पानी यहाँ से जल्दी से जल्द इसका। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।